हाय गाइस। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ये जो पाइचाम एक प्रोजेक्ट है, पाइचाम के अंदर तुम कोई भी अगर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसका एक EXE फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। EXE एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि अपने पास एक कोड लिखा हुआ है और हम नहीं चाहते हैं कि वो कोड कोई और देखे या फिर उसको कोई एडिट करे, ठीक है ना, किसी भी रीज़न की वजह से। तो उस केस में क्या होता है कि फिर भी अपने को फाइल शेयर करनी है, अपना काम दूसरे लोगों से शेयर करना है ताकि उनके लिए भी आसान हो। तो उस केस में हम उनको ये कोड शेयर ना करके हम एक एग्जीक्यूटेबल फाइल शेयर करते हैं जो कि एक नॉर्मल प्रोग्राम जैसा रन करता है, जैसे कि ये नोटपैड है या फिर कोई भी प्रोग्राम है। तो इसको जैसे ओपन करोगे तो ओपन हो गया, इसमें तुम अपना काम करोगे। तुमको इसके बैकएंड में देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये आखिर कैसे काम कर रहा है, इसमें क्या प्रोग्रामिंग यूज़ किया हुआ है। तो EXE फाइल वहाँ पे काम आता है। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिनको पाइथन नहीं आता है या फिर वो नहीं देखना चाहते हैं कोड, उनको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, या फिर किसी किसी के पास पाइथन इंस्टॉल भी नहीं होता है। तो हर किसी को बताना कि ऐसे इंस्टॉल करो, ये करो, वो करो, वो एक बहुत बड़ा हेडेक होता है। तो यूजुअली अगर एक अल्टरनेटिव रूट है तो हम वो लेना चाहेंगे। तो इसीलिए EXE फाइल को यूज़ किया जाता है। तो ये जो मैंने प्रोग्राम एक लिखा है इसमें मैं सिंपल सा कुछ काम कर रहा हूँ। तो ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मेरे पास यहाँ पे एक इनपुट फोल्डर है। अगर मैं अपना प्रोजेक्ट दिखाऊँ तुमको तो ये रहा मेरा, इसका नाम है रीसेट कोऑर्डिनेट्स, ये मेरा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है और यहाँ पे वो मेरी स्क्रिप्ट है main.py, जो बाय डिफ़ॉल्ट पाइचाम बना के देता है जब तुम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे दो फोल्डर ऐड किए हैं, आउटपुट और इनपुट। तो इनपुट फोल्डर में क्या करना है कि जो भी मेरा इनपुट है वो मैं इसको दूंगा। तो इसमें कर ये मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें TXT फाइल्स हैं कुछ। तो एक सॉफ्टवेयर है जिससे मुझे ये कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। ये एक लाइन है XY कोऑर्डिनेट, फिर XY कोऑर्डिनेट, ऐसे कर करके। तो अगर इसको मैं वापस वो सॉफ्टवेयर में अगर इनपुट करूँगा ना तो मुझे इसका वो सारे पॉइंट्स दे देगा और उस पॉइंट को मैं ज्वाइन करके वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता हूँ। तो मेरा काम ये है ना कि ये जो भी स्टार्ट हो रहा है कुछ 274 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे यहाँ से नहीं दे, जो पहला कोऑर्डिनेट है वो 0 0 करके दे, और ये जो भी नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 के रिस्पेक्ट में दे। मतलब बेसिकली ये जो होगा ये कहीं स्पेस में होगा स्ट्रक्चर। मैं चाहता हूँ अगर वो 0 0 पे आ जाए तो उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये मेरी एक सिंपल रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, मैं चाहता हूँ कि सब 0 0 कोऑर्डिनेट के बेसिस पे मुझे मिले। तो अगर मैं आउटपुट फोल्डर में जाऊंगा तो आउटपुट फोल्डर में मुझे वो चाहिए, मतलब ये जो भी हैं इनपुट वाले ये सारे 0 0 होके मिले। ठीक है, तो मुझे अपनी स्क्रिप्ट रन करनी है। तो मैं पहले इसको एक बार रन कर देता हूँ। फिनिश्ड कन्वर्टिंग फाइल्स, ओके। तो देखो अभी ये फोल्डर एम्प्टी था, अभी यहाँ पे इतने सारे ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो सबका प्रीफिक्स है जीरोड और फिर जो भी फाइल नेम था वो। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ आउटपुट में तो यहाँ पे वो आ चुके हैं। अब मैं अगर इसको ओपन करूँ तो ये देखो ये 0 0 हो गया है। तो यही मेरा काम था, इसके लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, वो काम मुझे वो करके दे रहा है। ठीक है। तो ये था मेरा जो भी, मतलब जो मुझे सॉफ्टवेयर से मिल रहा था, और फिर मैंने उसको 0 0 कर दिया। ओके। ये 1.txt को मैं क्लोज करता हूँ। तो एक जीरो है और एक 1 है। तो जो पहला कोऑर्डिनेट था वो कुछ इस पोजीशन पे था, फिर मैंने उसको 0 0 किया। दूसरा कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में ये था, अब 0 0 के रिस्पेक्ट में ये हो गया। तो देखो दोनों का वाई वैल्यू सेम था, इसीलिए यहाँ पे अगर y 0 है तो यहाँ भी y 0 है। उसके बाद से इन दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो इतना आएगा। और भी मैंने काम किया है कि यहाँ पे डेसिमल है, मुझे डेसिमल नहीं चाहिए, मैं उतना एक्यूरेसी नहीं चाहता हूँ। तो ये मैंने होल नंबर कर दिया, तो ये मेरे लिए आसान होगा दूसरे सॉफ्टवेयर में इनपुट करना। ओके। तो अब दिक्कत ये है कि ये तो मैंने कर दिया, मेरा स्क्रिप्ट भी काम कर रहा है। बट क्या होगा अगर मुझे दूसरों को अगर ये स्क्रिप्ट देनी हो तो वहाँ पे इशू आएगी ना, वो पाइथन वाला इंस्टॉलेशन का आएगा, या फिर उनको कोड समझ में नहीं आएगा। बाई चांस अगर किसी ने कुछ कोड मॉडिफाई करने के चक्कर में ख़राब कर दिया तो, है ना, तो फिर बैक एंड फोर्थ तुम्हारा कम्युनिकेशन चलते रहेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल में। तो पाईचार में इनबिल्ट टर्मिनल होता है, वहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर, ये कमांड है।
तो ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। पाई इंस्टॉलर एक लाइब्रेरी होती है जो कि मुझे EXE बना के देगी इस फाइल की। मैं इस पर करता हूँ एंटर। तो ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा था, तो यहाँ पे लिख रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो उन्हें नहीं किया होगा तो ये लंबा से इसको इंस्टॉल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टॉल होने के बाद से अब अपने को क्या करना है, तो ये अपना रिक्वायरमेंट था, ये अपने को चाहिए थी ताकि हम इसको EXE में कन्वर्ट कर सकें। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, ये जब तुमने इंस्टॉल कर लिया तब तुम क्या करोगे कि तुम इसमें लिखोगे पाई इंस्टॉलर, पाई INSTALLER, पाई इंस्टॉलर, और जो भी तुम्हारा फाइल का नाम है। तो फाइल का नाम है मेरा main.py, तो मैं स्पेस दूंगा main.py। एंटर हिट करना है। और ये थोड़ा टाइम लेगा क्रिएट करने में। अब ये जो प्रोसेस है ये मोस्टली सब कोई करता है और फिर बाद में उसमें एरर आता है। तो ये मैं वीडियो उसी एरर की वजह से बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लगा था उसको फिक्स करने में, इसलिए। तो यूजुअली लोग ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी एग्जैक्ट सेम प्रोसेस पे। बट यूजुअली जो वीडियोस होती हैं बहुत ही सिंपल एक एप्लीकेशन लेकर के बनाती हैं, ये फोल्डर वाला नहीं होता है, और उसके वजह से अपने को पूरा कंटेक्स्ट नहीं पता चलता है कि पाई इंस्टॉलर कैसे काम करता है। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे बना लिया, ये फाइनली मेरे को दिख गया, सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो करता क्या है वो कि ये कुछ फाइल्स क्रिएट करता है। अपने को ये देखना है ये दो ठो, और एक दूसरा एक स्पेक फाइल क्रिएट करता है। स्पेक फाइल का कोई काम नहीं है, डिलीट कर सकते हो। बिल्ड और डिस्ट, अपने को जाना है डिस्ट में, इसके अंदर अपना EXE मिलेगा। उसके बाद ये फोल्डर है मेन। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि हमेशा जब भी तुम पाई इंस्टॉलर यूज़ करोगे तो ये दो फोल्डर्स क्रिएट होंगे, और लोकेशन हमेशा दोनों का नाम हमेशा सेम रहेगा, डिस्ट और बिल्ड नाम से। तुमको हमेशा बिल्ड में जाना होगा। बिल्ड के अंदर जब जाओगे तो तुमको ये जो भी तुम्हारा स्क्रिप्ट का नाम है, मेरा है main.py, वही नाम से ये फोल्डर भी क्रिएट होगा, और इसके अंदर तुमको वो EXE मिलेगी। तो EXE ये देखो यहाँ पे है main.exe। इसको अगर ज़्यादा फाइल्स हैं तो तुम सीधा यहाँ से एप्लीकेशन अगर क्लिक करोगे तो तुमको डायरेक्टली वो फिल्टर होके मिल जाएगा main.exe। अब दिक्कत क्या है कि जब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो ये रन आया ये विंडो, और ओके। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे रीसेट कोऑर्डिनेट्स में, चेक करता हूँ आउटपुट में। तो ये अभी भी अगर मैं डेट देखूँ तो ये प्रीवियस वाला ही है। मतलब अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, या मैंने इसको डिलीट कर दिया अपने आउटपुट को, अभी कोई आउटपुट नहीं है। रन करते हैं वापस से, डिस्ट मेन और अपना main.exe। सो ये गायब हो गया पाइचाम आउटपुट। और देखो ये फोल्डर एम्प्टी है, इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये सही से इसने काम नहीं किया। ओके, जबकि अगर मैं अपना स्क्रिप्ट रन करूं तो स्क्रिप्ट में भी उसने लिखा फिनिश कन्वर्टिंग फाइल्स, और अगर मैं फोल्डर में जाके देखूं तो आउटपुट में मेरे को ये फोल्डर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऑल्दो तुमने जो भी स्क्रिप्ट लिखी है वो एकदम सही है, वो सही से काम कर रही है, फिर भी एग्जीक्यूटेबल बनाने के बाद एरर आ रहा है एग्जीक्यूटेबल में। तो उसका अब मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो जब हमने ये क्रिएट किया है, इसके लिए पहले देखते हैं। तो ये जब हमने जो स्क्रिप्ट लिखी है इसमें हमने जो फोल्डर दिया है वो ये दिया है, फोल्डर इज str ऑफ पाथ ऑफ फाइल, फाइल का जो भी पाथ है उसका पेरेंट। इसका मतलब ये होता है कि मेरा फाइल कहाँ पे रखा हुआ है, main.py रखी हुई है यहाँ पे। तो इसका पेरेंट फोल्डर कौन सा है, वो ये है रीसेट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगर मैं रीसेट कोऑर्डिनेट्स में जाऊँ तो ये है रीसेट कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि जो भी मेरे फाइल्स होंगे वो कहाँ होंगी, लिस्ट फाइल्स फोल्डर स्लैश इनपुट। मतलब रीसेट कोऑर्डिनेट्स हो गया मेरा ये फोल्डर, इसके अंदर ये है इनपुट फोल्डर, और इसके अंदर मेरी सारी फाइल्स हैं। मैंने लोकेशन ये दिया है। अब क्या होता है ना कि ये जो मैं लोकेशन दे रहा हूँ पाथ ऑफ फाइल, यही क्रिएट करता है प्रॉब्लम। क्योंकि जब तुम यहाँ से देखोगे तो ये एकदम सही है, main.py मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, इसका पेरेंट फोल्डर रीसेट कोऑर्डिनेट्स है, और उसके अंदर है इनपुट, तो ये परफेक्टली काम करता है। लेकिन जब तुम एग्जीक्यूटेबल बना देते हो तब क्या होता है कि तब तुम इस main.py को रन नहीं कर रहे हो, तब
डिस्ट के अंदर जो मेन है तुम इसको रन कर रहे हो। इसका मतलब कि जो तुमको फाइल पाथ देना होगा यहाँ पे, ये जो फोल्डर तुमको देना होगा ये इसके रेफरेंस में देना होगा, main डॉट exe के रेफरेंस में देना होगा। तो अगर मैं main डॉट exe के रेफरेंस से देखूं तो मेरा इनपुट कहाँ पे है, ये इनपुट जो है ये कहाँ पे है, इसके रेफरेंस से तुमको ये चेक करना है। तो main डॉट exe का अगर मैं एक ऊपर जाऊंगा, एक पेरेंट अगर ऊपर जाऊंगा तो मेन आएगा, दूसरा पेरेंट ऊपर जाऊंगा डिस्ट आएगा, तीसरा पेरेंट जब ऊपर जाऊंगा तब जाके ये आएगा रीसेट कोऑर्डिनेट्स, और इस रीसेट कोऑर्डिनेट्स के अंडर मेरा इनपुट मिलेगा। करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने फोल्डर लिखा हुआ था इसको 3 बार मुझे पेरेंट देना है। अभी हमने काउंट किया तो पेरेंट पेरेंट। ओके, तो जब हम इसको 3 बार पेरेंट देंगे, क्योंकि अब हम अपना EXE रन कर रहे हैं, सो थिंक इन टर्म्स ऑफ EXE कि अगर तुम इसको EXE बना देते तो EXE कहाँ से रन करता है, तो उसके रेफरेंस में तुमको फोल्डर देना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने ये कर दिया, और तो ये मेरे फाइल्स हो गए, फोल्डर स्लैश इनपुट, और मेरा आउटपुट कहाँ जा रहा है, फोल्डर स्लैश आउटपुट में जा रहा है। ठीक है, और ये फाइल नेम है। तो कहानी बस इन्हीं दोनों में थी कि तुमको ये फोल्डर को सही से रखना है, जो कि जब तुम स्क्रिप्ट लिखते हो तब तुम इस फाइल के रेस्पेक्ट में तुम फोल्डर्स को देते हो, लेकिन जब तुम EXE बनाओगे तो उस EXE के रेस्पेक्ट में तुमको ये फोल्डर को, जो भी फोल्डर पाथ है उसको देना होगा, तब जाके वो उसको एक्चुअली में कैच करेगा। तो अब मैं इसका वापस EXE बनाऊंगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 1 2 डिलीट। कमिंग बैक टू पाइचाम एंड मैं गया टर्मिनल में, वापस से इसको लिखता हूँ, ऊपर वाला कमांड प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा पाइंस्टॉलर main.py। तो इस बार क्योंकि हमने EXE के रेस्पेक्ट में, जो EXE बनेगा उसके रेस्पेक्ट में दे दिया है ये फोल्डर पाथ, तो अब ये एग्जैक्टली सही से काम करना चाहिए। लेट इट इंस्टॉल। और एक चीज़ है कि अब पाइंस्टॉलर एक और ऑप्शन देता है जिसमें कि मैं बताऊंगा, अभी जो हमने दो ठो जो फोल्डर्स क्रिएट, जो ये आउटपुट दे रहा था, तो उसमें काफ़ी सारी फाइल्स थी। तो एक और वो ऑप्शन देता है जिसमें तुम आउटपुट सिर्फ एक फाइल, मतलब तुम्हारा आउटपुट जो देगा वो सिर्फ एक सिंगल ही एक्सिक्यूटेबल फाइल होगी और कुछ नहीं होगी। तो मतलब इंस्टेड कि वो ये दो ठो फोल्डर्स दे और इस मेन के अंदर इतनी सारी चीज़ें हों, तुमको यहाँ पे EXE मिले, उससे अच्छा वो क्या करता है, ये जितनी सारी चीज़ें सबको कंबाइन करके एक सिंगल EXE देता है जिसका साइज़ इन दोनों के बराबर ही होता है। बट मैंने देखा है पर्सनल एक्सपीरियंस से कि वो सही से काम नहीं करता है फॉर वट एवर रीज़न। अभी पाइंस्टॉलर उतनी अच्छी लाइब्रेरी नहीं है कि वो सारे बग्स को फिक्स कर दे, तो इसलिए मैं इसी मेथड से जाता हूँ। मुझे चलेगा, इतने सारे फोल्डर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि इस शॉर्टकट को कॉपी कर लेता हूँ, और मुझे जहाँ भी इसको रखना होगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, सॉरी मैंने शॉर्टकट नहीं, वो पूरा चीज़ ही कॉपी कर दिया। डिस्ट मेन, मैं इस पर क्लिक करूँ, प्रॉपर्टीज़, शो मोर प्रॉपर्टीज़, क्रिएट शॉर्टकट। तो ये मैंने शॉर्टकट क्रिएट कर दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, कट करके और जहाँ भी मुझे रखना है वहाँ पे मैं रख देता हूँ। ओके, सो नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। इसको अभी तक अपन ने रन नहीं किया है, रन करके देख लेते हैं। यहाँ से रन करो, उसके अंदर से रन करो, सेम है बिकॉज इट इज़ अ शॉर्टकट। रन करते हैं, फिनिश्ड कन्वर्टिंग फाइल्स, क्लोज हो गया। आउटपुट डेट देख लेते हैं, अभी 3/13 हो रहा है, अभी हुआ। अच्छा, इसको वापस से डिलीट करके एक बार और रन कर लेते हैं। आउटपुट ओके, सो इट इज़ वर्किंग। अब लेकिन तुम्हें ये चीज़ को अच्छे से ध्यान में देना होगा कि जब तुम यहाँ से रन करोगे तो पाइथन फाइल रन करेगा, तो उसके लिए ये पेरेंट 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 वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वो फाइंड नहीं कर पाएगा। तो ये जो हमने अभी पाथ दिया है ये हमने स्पेशली मॉडिफाई किया है, क्योंकि हमें इसका EXE क्रिएट करना था, और वो EXE जो पूरा फोल्डर के साथ अपन किसी को भी शेयर कर सकते हैं।
लेकिन अगर तुम्हें खुद के लिए इसको फोल्डर को, अगर इस फाइल को रन करना है, तो तुम इस पाइथन, ये जो दो ठो एक्स्ट्रा जो हमने पेरेंट पेरेंट लगाया है, इसको तुम हटा दोगे, ताकि ये तुम्हारे इस पे जब तुम स्क्रिप्ट रन करो तो काम करे। अब तुम स्क्रिप्ट को चेंज कर सकते हो, और EXE को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि EXE एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। तो उसको कोई मतलब नहीं है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब जो तूने उसको क्रिएट कर दिया, वो अपना क्रिएट होके चलता रहेगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। ये एक चीज़ है जो मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लगता है